तो आखिर क्यों एचएएल जो कि सितंबर के अंत तक केवल 2 ही फाइटर जेट तेजस मार्क 1 को इंडियन एयरफोर्स को डिलीवर कर पाएगी, जबकि वे 10 से 11 की संख्या में पहले ही फाइटर जेट को बनाकर रख चुके हैं। वहीं एनडीटीवी के डिफेंस कॉन्फ्रेंस में डिफेंस सेक्रेटरी आरके सिंह का क्या कुछ कहना था, चलिए समझते हैं इस वीडियो में। हाल ही के दिनों में एनडीटीवी के द्वारा एक डिफेंस समिट को ऑर्गेनाइज किया गया था, जहाँ पे डिफेंस सेक्रेटरी आरके सिंह ने इंटरव्यू दिया, जहाँ पे उन्होंने कई सारी चीजों पर डिस्कस किया। आरके सिंह ने यहाँ पे तेजस प्रोग्राम के ऊपर जो फ्यूचर जेट इंजन हम डेवलप कर रहे हैं, को डेवलप कर रहे हैं फ्रांस के साथ, उस पर भी काफी सारी चीजों पर बाइट दी। जैसे कि हमारे रक्षा मंत्री ने बताया था कि कैसे हम सैफ्रॉन के साथ अपने फ्यूचर इंजन के लिए डिस्कस कर रहे हैं और सैफ्रॉन के साथ मिलकर 10 साल के अंदर हमारा इंजन बनकर तैयार हो जाएगा। खास बात यह है कि उन्होंने बताया कि कैसे उनका प्रयास है कि जल्द से जल्द सैफ्रॉन के साथ मिलकर वो अपने इस इंजन को बना ले। हमें ये बात पता चलती है कि जो हमारी टॉप लीडरशिप है वो भी इस बात को गंभीरता से समझते हैं कि प्रेजेंट टाइम में जेट इंजन को लेकर भारत के क्या हालात हैं। यही नहीं, इन्होंने तेजस मार्क 1 के बारे में भी अपडेट दिया, जहां पे उन्होंने बताया कि कैसे एचएएल प्रयास करेगा कि सितंबर के अंत तक वह 2 की संख्या में फाइटर जेट इंडियन एयरफोर्स को डिलीवर कर दे। पर सवाल ये उठता है कि आखिर केवल 2 ही एयरक्राफ्ट क्यों डिलीवर किए जा रहे हैं, जहां पे एयरफोर्स के पास फाइटर जेट की संख्या में लगातार कमी होते जा रही है। और एचएएल जिससे ये खबर निकल कर आई थी कि उन्होंने 10 से 11 की संख्या में फाइटर जेट को बनाकर तैयार कर लिया है, तो क्यों ना सारे फाइटर जेट को डिलीवर कर दिया जाए। तो सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पे जो है वो है इंजन को लेकर। इस महीने के तक केवल 2 ही इंजन जनरल इलेक्ट्रिकल की तरफ से भारत पर डिलीवर हुए हैं। यही कारण है कि हम उन 2 इंजन के इस्तेमाल से केवल 2 फाइटर जेट को ही एयरफोर्स को डिलीवर करवाएंगे। हमने जो फाइटर जेट बनाकर एचएएल ने पहले तैयार करके रखे हुए हैं 10 से 11 की संख्या में, वो पूरे प्लेटफॉर्म है जिनमें इंजन लगना बाकी है। और अभी तक इसमें इंजन इसलिए नहीं लगा है क्योंकि जनरल इलेक्ट्रिकल इंजन को डिलीवर करने में काफी ज्यादा डिले कर रहा है। इसी के अलावा जुलाई, जहाँ पे हमें दूसरा इंजन पर डिलीवरी देखने को मिली थी, बताया जा रहा था कि कैसे जनरल इलेक्ट्रिकल हर महीने 2 इंजन को डिलीवर करेगी। पर यहाँ पे अगस्त का महीना खत्म हो चुका है और अभी एक भी इंजन को लेकर कोई खबर नहीं है। अगर वे कम से कम 2 इंजन नहीं डिलीवर कर सकते थे तो अगस्त के महीने में हमें कम से कम 1 इंजन तो मिलना चाहिए था। यानी कि ऐसा भी हो सकता है कि इस महीने यानी कि सितंबर के महीने में भी हमें कोई इंजन देखने को ना मिले। यानी कि हम ऐसा एंटीसिपेट कर सकते हैं। और कहीं ना कहीं मेरे को इसके पीछे का कारण जो भारत और अमेरिका के बीच जो जियोपॉलिटिक्स सिनेरियो है, इसका इन्फ्लुएंस इस फील्ड में हो सकता है। यानी कि ये काफी बड़ी प्रॉब्लम है। हालांकि डिफेंस सेक्रेटरी से जब इंजन को लेकर सवाल किए जा रहे थे तो डिफेंस सेक्रेटरी ने जवाब दिया कि ऐसा इसलिए हो पा रहा है क्योंकि जो इंजन सप्लाई चेन है, इंजन डेवलपिंग में, उसमें काफी ज्यादा इशू चल रहे हैं, जिसके कारण इंजन डेवलपिंग में हमें डिले देखने को मिल रहा है। हालांकि कहीं ना कहीं इस बात में ये शक जाहिर किया जा रहा है कि हो सकता है इसके पीछे कोई राजनीतिक कारण हो। वहीं क्योंकि सामने अमेरिका है तो इसकी संभावना ज्यादा है। अमेरिका जो भारत के ऊपर हर तरीके से दबाव बनाने का प्रयास कर रहा है, तो वह इस तरीके की टैक्टिक्स का भी इस्तेमाल कर सकता है और हो सकता है कि वह इसका इस्तेमाल कर रहा हो। अब ऐसे सिनेरियो में एचएएल ने तो अपने पूरे प्लेटफॉर्म को बनाकर तैयार कर लिया है, लेकिन ना इंजन होने पर वे इन फाइटर जेट को डिलीवर नहीं कर पाएंगे। यानी कि इसमें हमें और भी ज्यादा डिले देखने को मिलेगा। वही हम बात करें 2 डिलीवर होने वाले फाइटर जेट की, तो यहाँ पे डिफेंस सेक्रेटरी ने इस बात को बताया है कि उन्होंने एचएएल को साफ तौर पे ये कह दिया है कि जो डिलीवर होंगे फाइटर जेट 2, उन्हें वो सारे कॉन्फ़िगरेशन होने चाहिए जो कि उन्होंने डिमांड किए थे। यानी कि जो एविएशन और जो डिफेंस पैकेज का प्रॉमिस किया गया था कि वो इन फाइटर जेट में होंगे, वो पूरी तरीके से तैयार होने चाहिए। यानी कि इन 2 फाइटर जेट में वीवीआर कैपेबिलिटी, एयर टू ग्राउंड कैपेबिलिटी होगी। यानी कि हो सकता है कि एयरफोर्स शुरुआत से ही इन्हें काफी ज्यादा ऑफेंसिव रोल में इस्तेमाल करे। नो एनी डाउट इन्हें मिग 21 की जगह पर रिप्लेस किया जा रहा है, तो इनसे जो एक्सपेक्टेशन है वह इसी तरीके की होगी। अब शुरुआत में जो हमारे पास तेजस के स्क्वाड्रन थी, जिसका इस्तेमाल हम ट्रेनिंग के तौर पे कर रहे थे, नो एनी डाउट इन ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट में हमें काफी सारी लिमिटेशन देखने को मिला। पर हम चाह रहे हैं कि जो 2 एयरक्राफ्ट डिलीवर हो एयरफोर्स में, वह पूरी तरीके से तैयार हो। यानी कि जो हमारे फाइटर जेट पायलट है, उन्होंने तेजस ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट से उन्हें उड़ाना सीख लिया है और वह फुल कॉम्पैक्ट ट्रेनिंग लेकर इसी अपना अनुभव का इस्तेमाल करके तेजस मार्क 1 का अच्छे से इस्तेमाल कर पाएंगे। यही नहीं, डिफेंस सेक्रेटरी ने इस बात को भी एक्सप्लेन किया कि जो 97 एडिशनल तेजस फाइटर जेट को लेकर डील की जा रही है, उसके पीछे का कारण है कि इन प्लेटफॉर्म को लेकर जो परफेक्शन है उसमें और भी ज्यादा बूस्टअप देखने को मिले। कुल मिला के जो प्रोडक्शन लाइन होगी इन फाइटर जेट को लेकर, वह पूरी तरीके से डेवलप हो पाए और तैयार हो पाए। नो एनी डाउट इस तरीके का इकोसिस्टम तभी बन पाता है जब आपके पास एक बड़ा ऑर्डर मौजूद हो। अब ऐसे सिनेरियो में जब एचएएल के पास इतना बड़ा ऑर्डर रहेगा तो नो एनी डाउट यहाँ पे हमें एक अच्छा इकोसिस्टम बनते हुए नजर आएगा। अब ऐसे सिनेरियो में तेजस और तेजस मार्क 1 की जो प्रोडक्शन है वो ऐसा सिनेरियो क्रिएट कर देंगे जिसके बाद हमारे पास एक पूरी तरीके का इकोसिस्टम तैयार होगा, जिसका इस्तेमाल करके हमारे फ्यूचर फाइटर जेट जैसे कि तेजस मार्क 2 और एमका जैसे प्रोग्राम में हम उस एक्सपीरियंस और उस प्रोडक्शन लाइन का अच्छे से इस्तेमाल कर पाएंगे। नो एनी डाउट जैसे कि हमारे राइवल कंट्रीज हैं, हम चाइना को इग्नोर नहीं कर सकते। चाइना जिसके पास एक बड़ा इकोसिस्टम है, खुद का फाइटर जेट, खुद के इंजन है,
हैं। ऐसी सिनेरियो में चाइना को टैकल करने के लिए हमारे पास भी खुद का इकोसिस्टम मौजूद होना चाहिए और एक साथ तेजी से फाइटर जेट को बनाने की कैपेबिलिटी भी होनी चाहिए। यानी कि जैसा कि प्लान किया जा रहा है सब कुछ वैसा ही होता है। तो जो हमारा तेजस प्रोग्राम है इसके जरिए जब हमारे पास फाइटर जेट होंगे तो हमारी स्क्वाड्रन संख्या भी बढ़ती जाएगी, इसी के साथ इकोसिस्टम भी बिल्ड हो जाएगा। यहाँ में हमारे पास जो एग्जिस्टिंग प्लेटफॉर्म मौजूद है उसमें हम मास्टरी कर पाएंगे और उसे अच्छे से तराश पाएंगे। हालांकि यहाँ पे अपने साइड से तो सारी चीजें ठीक चल रही है, हम प्लेटफॉर्म टाइम पे बनाकर डिलीवर कर रहे हैं, लेकिन जो हमारा सबसे बड़ा पेच कस रहा है यानी कि फंस रहा है वो है इंजन को लेकर। जनरल इलेक्ट्रिकल यहाँ पे हमें काफी देर डिले कर रहा है, जिससे कि जो हमारा फाइटर जेट प्रोग्राम है वह काफी ज्यादा सेबोटाज हो रहा है। हालांकि इसके अलावा हमारे पास अलग भी दूसरे ऑप्शन भी है। तेजस को लेकर तो हम जनरल इलेक्ट्रिकल से इंजन की डील साइन कर चुके हैं, पर यहाँ पे तेजस मार्क 1 है और तेजस मार्क 2 के समय में अभी काफी समय है। ऐसे सिनेरियो में हम यहाँ पे एक दूसरा सब्स्टिट्यूट तलाश कर सकते हैं। नो एनी डाउट इंजन ना होने पर हम जनरल इलेक्ट्रिकल का F414 इंजन का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन 2 से 3 साल और 5 साल के अंदर हमारे पास इतना समय है कि हम वापस से विचार करके दूसरे इंजन की तरफ जा सकते हैं। इसी के अलावा हम सैफ्रॉन के साथ मिलकर एमका के लिए इंजन तो डेवलप करेंगे, जिसमें हमें 10 साल का समय देखने को मिल सकता है। इसी बीच हम कुछ और इंजन को डेवलप कर सकते हैं। यही नहीं, हम चाहें तो M88 के कोर के साथ कावेरी इंजन को फर्दर इंप्रूव करके उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। कुल मिला के हमें वो प्रयास करना शुरू कर देना चाहिए जिसके जरिए हम तेजस और तेजस मार्क 1 से जनरल इलेक्ट्रिकल के F404 और F414 इंजन को रिप्लेस कर पाएं। नो एनी डाउट हम यहाँ पे अमेरिका के ऊपर पूरी तरीके से भरोसा नहीं कर सकते। फ्यूचर में जो 97 तेजस मार्क 1 एयरक्राफ्ट को हम ऑर्डर करेंगे, जिनको लेकर अभी 5 से 4 साल का समय है, पर इस पर अभी से सोचना शुरू कर देना सही होगा। कारण ये है कि हम अभी जिस इंजन को लेकर अमेरिका के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, अभी वह F404 इंजन को भी टाइम से डिलीवर नहीं कर रहे हैं। सो गाइस, आपका क्या ओपिनियन टॉपिक को लेकर कमेंट बॉक्स में अपना ओपिनियन जरूर शेयर करिएगा। इस वीडियो में इतनी ही इन्फॉर्मेशन थी। आई होप वीडियो तुम्हें पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा हो प्लीज वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब करना। इसी के अलावा ये वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, तुम इसे चेकआउट कर सकते हो। सो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।